हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस की सैलरी इंडिया में कि कितनी होती है। अदर एयरलाइंस में बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से लेकर के, जब वो जूनियर टेक होते हैं, सीनियर टेक होते हैं, टेक्नीशियंस बनते हैं, मास्टर टेक, इन अलग अलग पोजीशंस में मारो और एयरलाइंस में एक एयरक्राफ्ट टेक की सैलरी कितनी होती है। काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो पर बनाने के लिए, तो आज मैं सोचा कि बनाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है इंडिगो एयरलाइंस में कि क्या क्या उनका पे स्केल होता है। सबसे पहले जब आप कॉलेज पास आउट होते हो, आप एज ए ट्रेनी मीन्स एसोसिएट टेक ज्वाइन करते हैं इंडिगो में, तो आपको 13,000 पे करते हैं। उसके बाद जो है जो आफ्टर 1 ईयर और 9 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोट करते हैं आपको। प्रमोट करने के बाद जो आपकी सैलरी इन पोजीशन होती है, आपकी पोजीशन होगी उस टाइम एज ए जूनियर टेक्नीशियन, और आपकी सैलरी होती है अराउंड 24 to 25,000 के आसपास। उसके बाद नियरली 1.5 ईयर के बाद आपका अगला प्रमोशन होता है जो कि इंडिगो एयरलाइंस में, और वो आपकी सैलरी फिर बढ़कर हो जाती है अराउंड 32,000 के अराउंड, जब आपकी पोजीशन टेक्नीशियन हो जाती है ऐसे टाइम में। और फिर लगभग जो है 2 साल बाद जो है आपका प्रमोशन होता है एज ए सीनियर टेक। तो अराउंड आप मान के चलिए कि जब आप ज्वाइन करते हो एज ए एसोसिएट टेक से लेकर के नियरली 4 ईयर लग जाता है आपको सीनियर टेक में। 3 to 4 ईयर सीनियर टेक में लग जाता है आपको पहुंचने में उस पोजीशन तक। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास पेपर्स होते हैं तो आप जो है 4 ईयर बाद आईजीपी दे सकते हो और अपने एमई लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आप इंजीनियर भी बन सकते हो आफ्टर 4 ईयर एक्सपीरियंस वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों, ये रहा इंडिगो एयरलाइंस के बारे में कि क्या क्या उनका सैलरीज रहा एक टेक्नीशियंस के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग। चलिए हम बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की। विस्तारा में क्या क्या सीन होता है। तो विस्तारा में कोई भी ट्रेनी जैसी पोजीशंस नहीं होती, उसमें डायरेक्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन की पोजीशन होती है, जो कि अराउंड उनकी लाइक इंडिगो में है कि एक पोजीशन पे सैलरी फिक्स होती है। बट विस्तारा में ऐसा नहीं होता, उनमें एक पोजीशन पे सैलरी फिक्स नहीं होती है, उनमें जो है सैलरी कम ज़्यादा रहती है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। तो अगर हम बात करें कि एक जूनियर टेक की सैलरी क्या होती है विस्तारा में, तो लगभग 20 to 23,000 से लेकर के 30 तक आप बोल सकते हो इतनी सैलरी होती है पर मंथली। वहीं पर प्रमोशन की बात करें कि आफ्टर 1 ईयर बेसिस पे प्रमोशन वगैरह होते रहते हैं। आफ्टर 1.5 ईयर आपको वहाँ पर टेक बना दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी 30 to 35,000 हो जाती है। इसके साथ बेनिफिट्स में बोलें कि एसएलटी की बेनिफिट्स होती है, मतलब कि आपको एयरक्राफ्ट के टिकट से फ्री में मिलते हैं, आपको आपके फैमिली में फ्री में मीन्स आपको कुछ टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि अभी टेक्नीशियंस हो गए, टेक्नीशियन का अराउंड हो गया 35 के आसपास है। वहीं पर सीनियर टेक की बात करें तो 40 to 45 के आसपास होता है विस्तारा एयरलाइंस में। और फिर से मैं बता रहा हूँ वही कि लाइक आपका बस पेपर्स होते हैं, तो आपका एक निश्चित टाइम बाद लाइक 4 to 5 ईयर के बाद आपका जब एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो आप इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अदर एयरलाइंस के बारे में। लाइक हम बात करें एयर एशिया हो गई या फिर और सारी एयरलाइंस होंगी, लगभग लगभग सेम प्रोसीजर्स उसमें होता है। थोड़ा सा एयर एशिया में स्टार्टिंग पेज में सैलरी जो जेटी की कम होती है, लाइक 15-16 होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम कुछ एमआरओस के बारे में बात अगर हम एयरबक्स में बात करें कि अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या सैलरी होती है, एयरबक्स में जो है जूनियर टेक की सैलरी अराउंड 20,000 के आसपास होती है। उसके साथ बात की जाए वहाँ पर टेक होते हैं, उनका टेक का नियरली 25 to 30 के आसपास होती है। और अगर सीनियर टेक की बात करें तो सीनियर टेक की अराउंड जो है 40 के आसपास सैलरी होती है, 35 to 40 के आसपास सैलरी होती है। एयरबक्स जो कि बहुत बड़ा एमआरओ, सेम ऐसे जीएमआर में भी लगभग लोग सेम ही सैलरी होती है। अब हम बात करें जो कि काफ़ी अच्छा एमआरओ है एआईएसएल एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में, यहाँ पर भी जो टेक की सैलरी होती है अराउंड 30,000 के आसपास होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा कि एक टेक्नीशियंस की सैलरी क्या क्या होती है अराउंड। अगर हम सब कुछ लें तो 25 से 30,000 पर एक टेक्नीशियन की सैलरी होती है सैलरी। तो टेक्नीशियन की सैलरी दोस्तों यही थी जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। और आप एमई बैकग्राउंड से चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।